ओम शांति। आपका प्रश्न है, साकार वतन में आत्मा निराकार, आकार और साकार तीनों रूपों में हो सकती है? साकार वतन ये दुनिया जहां हम इन शरीरों को देखते हैं, आत्मा शरीर धारण करके पार्ट बजाती है, ये तो हम सब समझते हैं कि साकार वतन में आत्मा साकार शरीर के द्वारा अपना पार्ट बजा रही है। और उसके साथ हम ये भी समझते हैं कि तीन लोक हैं जो अलग अलग हैं। तीनों लोकों के लिए हमें, जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आए तो हमें यह चित्र दिखाया गया था कि ये तीन लोक हैं। सबसे ऊपर है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, हम आत्माओं का घर। यह है हम सारे संसार की आत्माओं का घर, जहां हम आत्माएं रहती हैं। वहां से हम आत्माएं इस मृत्यु लोक पर, इस साकार मनुष्य लोक पर आकर के अपना पार्ट बजाते हैं। साकार मनुष्य लोक में आकर क्या करते हैं? अपना पार्ट बजाते हैं। यह है साकार लोक, जहां हम शरीर धारण करते हैं। फिर हमें समझाया गया कि जब हम आत्माएं सूक्ष्म लोक में जाती हैं, यह है एक आकारी दुनिया जहां शरीर नहीं है, जहां केवल आकार है। यह है सूक्ष्म लोक, जिसको ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी कहा गया। एक है निराकारी दुनिया, आत्माओं की दुनिया। एक है आकारी दुनिया जहां आकार है, और एक है साकार मनुष्य लोक। यहां तक जो पढ़ाई थी, ये बेसिक पढ़ाई थी, जहां हमें समझाया गया था भक्ति मार्ग से पकड़कर ज्ञान मार्ग में लाने के लिए। परंतु जब ज्ञान मार्ग में आ गए तो बाबा ने पढ़ाई को चेंज किया। परमात्मा ने, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो बाबा ने मुरलियां चलाई विशेष कि इस अव्यक्त वतन, इस साकार वतन को अव्यक्त वतन बनाओ। अब आप सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त वतन में आने जाने की प्रैक्टिस बंद करो, इसी साकार वतन को अव्यक्त वतन बनाओ। और ये राज खोला कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं। सूक्ष्म वतन एक बुद्धि का संकल्प लोक, बुद्धि का संकल्प लोक है। जो हम संकल्प करते वो हमको दिखाई देता है, और फिर जो संकल्प किया दूसरे के प्रति, वो उसको भी दिखाई देता है। और उसी प्रकार से दिखाई देता है जैसे हम मोबाइल में वीडियो कॉल करते हैं।
अब वीडियो कॉल में तो यह होता है कि सभी देख सकते हैं। हमने जिसको वीडियो कॉल किया वो भी देख सकता है, जिसको नहीं किया वो भी देख सकता है, यदि वो वहां प्रेजेंट है तो। परंतु ये जो सूक्ष्म लोक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसमें जिसको मैसेज दिया जाएगा, जिससे बात करना चाहते हैं, जिसके साथ हमने बात करना है, केवल वही देखेगा, दूसरा नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। केवल वही देख सकेगा जिसके साथ अकाउंट है, जिसके साथ अकाउंट नहीं है, जिसको नहीं चाहते वो नहीं देख सकेगा। सूक्ष्म वतन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चे, मैं जिस आत्मा को अपनी तरफ खींचता हूं वही आता है, उसी को संदेश देता हूं। इस सूक्ष्म वतन का प्रयोग सबसे पहले परमपिता परमात्मा करते हैं। जिसमें ध्यान का पाठ चला, भक्ति मार्ग में ध्यान के पाठ में था कि वो आत्माएं ध्यान में जाती थी। अब भक्ति मार्ग में ध्यान में जाना होता है कि बुद्धि से, शरीर से आत्मा अलग हो गई और ध्यान जिधर चला गया उधर के दृश्य देख करके आ गई। वो डिपेंड करता था हर आत्मा की अपनी क्वालिटी पर, किस प्रकार की आत्मा है, क्या परिवार, उसकी अवस्था क्या है और क्या वो देख सकती है, क्या नहीं देख सकती। वो आत्मा सेल्फ कंट्रोल्ड होती है। परंतु यहां परमात्म कंट्रोल है। परमात्मा जिस आत्मा को आकर्षित कर रहे हैं और उसे कोई दृश्य दिखा रहे हैं, जिस दृश्य को देखकर वे आकर्षित हो रही है और वो अपने जीवन में परिवर्तन कर रही है, ये रोल परमपिता परमात्मा आकर बजाते हैं। फिर ये रोल ब्रह्मा के द्वारा बजना शुरू होता है। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते हैं, अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद सारे विश्व की आत्माओं में से उन चुनी हुई आत्माओं को जाकर आकर्षित करते और सेवा केंद्र पर लाते। तो आप समझ सकते हैं, जिसको बाबा ने कहा केवल कमरा और कपड़ा चेंज किया है। स्थूल शरीर से वो सब जगह नहीं जा सकते थे, परंतु सूक्ष्म शरीर से वो सब जगह जा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर आकार का शरीर है। अब वो अपना आकार शरीर जिसको दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, उससे अपना काम करा सकते हैं। अब उसे देखने की क्षमता भी चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मैं आता हूं, यहां आकर चक्कर लगाता हूं, तो कई भाई बहनों ने कहा, हां बाबा, हमें आभास होता है कि आप यहीं आसपास हो। फिर गीत भी बना कि आप यहीं आसपास हो। तो ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म रूप में आना और आभास सबको नहीं हुआ। जो आत्मा रूहानी स्थिति में रहने के अभ्यासी हो गए थे, उनको होने लगा। और बाबा ने फिर सीधा मुरलियों में आके कहा कि अब इस साकार वतन को ही अव्यक्त वतन बनाओ। फिर अव्यक्त वतन बनाने की विधि बताई कि तुम एकदम साक्षी, दृष्टा, न्यारे और प्यारे बनो। तो ये लोक ही क्या बन जाएगा? सूक्ष्म लोक।
फिर आप शरीर छोड़े बिना दूर तक संदेश देने में कामयाब होंगे, साकाश दे सकेंगे। जितना आप आत्मिक स्थिति के अभ्यासी होंगे, उतना आप साकाश देने में सक्षम होंगे। तो आपने यहीं बैठे बैठे न्यारे और प्यारे होकर न्यारी और प्यारी आत्माओं को परमात्म संदेश देना है। अब सारी तो न्यारी प्यारी नहीं मिल सकती, और यदि दूसरी आत्माएं मिलती हैं, उनको आपने देने का पुरुषार्थ करना है। जैसे जैसे आप ब्रह्मा बाप समान बनते जाएंगे, तो आप नेचुरल उनको यहां रहते हुए भी साकाश देने में सफल हो सकेंगे। न्यारे और प्यारे बनना है, ब्रह्मा बाप समान। सब आत्माओं का पिता परम आत्मा एक है, हम निमित्त हैं। परमात्म डायरेक्शन पर सर्व आत्माओं को कल्याण के लिए, उनका भाग्य बनाने के लिए, ईश्वरीय अधिकार दिलाने के लिए हम निमित्त हैं। तो यहीं पर रहना हमने सूक्ष्म आकार शरीर में भी, शरीर के साथ रहते हुए भी हम सूक्ष्म रूप में चलते फिरते फरिश्ते उनको दिखाई देंगे। तीसरा है निराकारी। इसके लिए बाबा ने कहा कि तुम आत्मा जब एक शरीर छोड़ते हो, दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, तो भी तुम आकाश तत्व में हो। वो अवस्था, वो स्टेज हमारी निराकारी स्टेज होती है। जब हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं, ठीक है, तब ना इस शरीर में ना उस शरीर में, तो कहां है? इसी संसार में है। रात को जब हम सोते हैं तो हम इस शरीर से डिटैच हो जाते हैं, तब भी हम इसी संसार में होते हैं। कोई पार्ट हम सूक्ष्म आकारी शरीर के द्वारा भी प्ले करते हैं, और यदि हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा, आकारी शरीर के द्वारा पार्ट प्ले नहीं कर रहे, तो साकार शरीर पड़ा हुआ है, परंतु हम इस शरीर से अलग निराकारी अवस्था में। ठीक है, तो हम साकार वतन में तीनों रूप में रह सकते हैं, रहते हैं। ये है अब आगे की विस्तार से कहो, जिसे बाबा कहते हैं ज्ञान की और गुह्य बातें आपको धीरे धीरे अंत तक स्पष्ट होती जाएंगी। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें फोन में। ओम शांति।